हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट शेयर टू बाय टुडे। और उस सेक्टर में सबसे डिफेंडेबल सेक्टर को चूज किया गया है, जिसमें एस्ट्रल पॉलीटेक्निक्स के शेयर के बारे में बात करेंगे, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे और जैन इरिगेशन के शेयर की न्यूज़ बताएंगे। तो दोस्तों, तीनों ही शेयर आपके पाइप इंडस्ट्री से आते हैं, खास करके यूपीवीसी सीपीवीसी एरिया से। तो इस शेयर में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कहाँ पे पैसा बन सकता है उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। तो चलिए दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र या अपने किसी एनालिसिस के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करें। ये सिर्फ हम लोग एजुकेशनल पर्पज़ के लिए करते हैं। तो आगे मूवमेंट करते हैं हम लोग दोस्तों। तो मूवमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग मूव करेंगे दोस्तों, सबसे पहले रिपोर्ट्स की तरफ। तो इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट ऑन इनलाइन ड्रिप इरिगेशन मार्केट 2021, ये 17 अप्रैल को ही पब्लिश हुई है। और उसमें जो मेजर प्लेयर हैं वो जैन इरिगेशन सिस्टम है, नेटाफिम लिमिटेड है, रेन बर्ड कॉरपोरेशन, यूएस टोरो कंपनी। तो जैन इरिगेशन को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, जैन इरिगेशन सिस्टम इंडिया को, खास तौर पे ड्रिप इरिगेशन मार्केट में। तो ये एक अच्छी रिपोर्ट निकल के आई और वहाँ से बताया गया कि इसका मार्केट काफ़ी ग्रो होने के चांसेस हैं बाई 2021 से 2027 तक। CAGR इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। तो उसमें जैन इरिगेशन सिस्टम को प्रॉफिट मिल सकता है। दूसरा दोस्तों, एक और रिपोर्ट निकल के आई है और वो दोस्तों रिपोर्ट निकल के आई यूपीवीसी मार्केट के लिए। यूपीवीसी पाइप मार्केट की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, इम्प्रेसिव ग्रोथ रेट एंड डेवलपमेंट एनालिसिस टू 2026। तो इसमें जो मेजर प्लेयर हैं वो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ हैं, एस्ट्रल पाइप है, जैन पाइप है, जैन इरिगेशन पाइप भी बनाते हैं। तो ये सब मेजर प्लेयर हैं। तो यूपीवीसी और सीपीवीसी का मार्केट काफ़ी ज़्यादा बूम करने वाला है, ख़ास तौर पे यूपीवीसी का मार्केट। तो डेफिनेटली यहाँ से जो एनालिसिस निकल के आई है वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इनकरेजिंग है और अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं इनमें। तो एस्ट्रल पॉलीटेक्निक के बारे में भी ये कहा गया था, शेर खान ने भी कहा है कि एस्ट्रल पॉलीटेक्निक का Q4 का रिजल्ट हो सकता है 75.4% ईयर ऑन ईयर अप रहे। तो लगभग डबल होने के चांसेस हैं इनके रिजल्ट में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 26% का जंप देखने को मिल सकता है तो सेल्स में। तो डेफिनेटली दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि करंट रेट पे ये दोनों ही शेयर काफ़ी अट्रैक्टिंग हैं और करेक्शन के बाद एक अपर ट्रेंड फिर से लगा है। अब इसमें ज़रा हम लोग फिनोलेक्स की डेथ एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो फिनोलेक्स का 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसमें से रेवेन्यू 2980 करोड़ का है और डेथ लेवल देखें तो 280 करोड़, जो कि काफ़ी कम है। यानी कि नियर टर्म में इंसॉल्वेंसी जैसा इसमें कोई चांसेस नहीं है। तो एक अच्छा शेयर कह सकते हैं, इस लेवल पे आपको नज़र आ सकता है। आप यहाँ से देखिए तो लगातार इनका अर्निंग भी इंक्रीज हो रहा है, अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हो रहा है और सारी चीज़ें लगातार इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कैश फ्रॉम द ऑपरेशंस थोड़े से डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा कह सकते हैं। अदरवाइज़ ऑल पैरामीटर्स पे ये फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का शेयर काफ़ी ख़राब करता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, काफ़ी बूमिंग मार्केट है इसका। और एस्ट्रल पॉली का देखिए आप, 33,747 करोड़ का मार्केट है। डेथ लेवल आप देखेंगे मात्र 185 करोड़ का है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया शेयर है ये। और हर एक चीज़ का देखिए, यहाँ पे एबव एवरेज पेट्रोस्को स्कोर भी एबव एवरेज है, मॉडिफाइड सी स्कोर भी 2 के करीब है, अच्छा है। अल्टमैन जेड स्कोर भी 29 है। तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे काफ़ी अच्छा है। रेवेन्यू भी देखिए जंप हो रहा है,
अगर आप मार्च से देखिए तो, और अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज कर रहा है, आरओई भी इंक्रीज कर रहा है, और कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन दैट इज ऑल्सो गोइंग टू। तो एस्ट्रल पॉली पाइप जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, और कई सालों से भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम लगातार देखें तो आप यहाँ से देखिए कि पिछले 3 दिनों में ये लगातार किस तरह की परफॉर्मेंस, 3 महीने में किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई। तो अगर इसमें कोई करेक्टेड वैल्यू पे मिल जाए तो डेफिनेटली इस शेयर को रखना चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। ये काफ़ी अच्छा शेयर हो सकता है 3 शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सभी टर्म्स के लिए। आप ये देखिए, लगातार आप देखिए कैसे बूम्स हो रहे हैं, तो आपको क्लियर पिक्चर नज़र आती है। तो एक बार ज़रा एनालिसिस पे चलते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखिए। सबसे पहले एस्ट्रल पॉली का ही मैं ग्राफ खोलता हूँ। आप पिछले 3 महीने का देखिए तो आपको पॉजिटिव रिटर्न नज़र आता है। 1200 के लेवल पे अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो करंटली 1600 के आसपास है। आप पिछले 6 महीने का देखिए तब आपको पॉजिटिव ही रिटर्न निकल के आएगा। 1 साल का देखिए तो, और ऑल टाइम ग्राफ पे चलते हैं तो भी ये आपको पॉजिटिव ही रिटर्न देता नज़र आएगा। तो ये एक बढ़िया कर्व है कह सकते हैं। और करंट लेवल पे अगर थोड़ा सा करेक्टेड मिल जाए 1550 के लेवल पे तो ज़रूर रखना चाहिए। 2000 के आसपास ये जा सकता है नियर बाई टर्म में। तो 3 मंथ में अगर मार्केट में कोई एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ नहीं आती है, जैसे लॉकडाउन और अनदर थिंग, तो इस शेयर में हो सकता है 2000 का लेवल बहुत जल्दी टच करने को मिल सकता है विदिन 3 मंथ्स, और ये शेयर काफ़ी जल्दी ऊपर जा सकता है और ऊपर भी जाने के चांसेस हैं। दूसरा शेयर है दोस्तों फिनोलेक्स इंडस्ट्री। बहुत बढ़िया शेयर ये भी है। आप लगातार देखिए कि अपर ट्रेंड में ही रहा है ये कर्व। आप कोई हमेशा देखिए ये दोस्तों, यस, कोरोना में देखिए करेक्शन के बाद और लगातार ये अपर ट्रेंड में ही रहा, और फिर से ये अपने हाईस को बीट करने वाला है। 151 रुपये का ऑल टाइम हाई था, जो कि लगभग 2019 के आसपास लगाया था, उसको भी क्रॉस करने वाला है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा कह सकते हैं शेयर है, और आगे चल के बहुत अच्छा। तो नियर टर्म में अगर ये दोस्तों आपको 100 करंट लेवल पे भी बाई कर लेंगे तो हो सकता है ये आपको 160 के करीब बहुत जल्द ही यानी 6-7% आपको विदिन 1 मंथ देखने को मिल सकता है इस शेयर में। अब दोस्तों स्टॉप लॉस की बात करें तो 3 मंथ का अगर आपका नज़रिया है तो स्टॉप लॉस इसका जो नज़र आता है वो लगभग 120 के आसपास नज़र आता है, और टारगेट ओपन है और अनचार्टेड ट्रेजेक्ट्री में जाने वाला है। तो जैसे 151 कट करेगा 170-180 के लेवल दिखा सकता है बहुत जल्द। तो यहाँ से, और अगर आपको करेक्टेड वैल्यू पे कभी मिल जाए 130 रुपये, 120 रुपये पे, तो इसको ज़रूर रखें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। और ये शेयर 200-250 यानी डबल भी कर सकता है 2 से 3 साल में। तो ये एक अच्छा शेयर नज़र आता है। तीसरा दोस्तों जैन इरिगेशन। चूँकि डेथ लेवल बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा इस इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं होगी, लेकिन दोस्तों आप देखिए कि करेक्शन भी काफ़ी आ चुका है, तो इस स्टॉक में एक अपसाइड मोमेंटम बनता है। और अगर आप 6 महीने का देखें तो भी लगभग एक डाउन ट्रेंड में ही है, और यहाँ से एक 14 रुपये का एक स्टॉप लॉस नज़र आता है, और ऊपर के लेवल जल्द ही हम लोग 22 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं इस शेयर में, जिस तरह से रिपोर्ट्स नज़र आ रही हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि ये आपको डेट बहुत ज़्यादा है कंपनी पे, तो थोड़ा सा रिस्की जोन में है। लेकिन अगर हम स्टॉप लॉस लेके चलें 14 रुपये का है, और ऊपर का लेवल 22 रुपये तक एक्सपेक्टेड है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें काफ़ी अच्छे फेवरेबल नज़र आते हैं। तो ये थी दोस्तों तीनों ही शेयरों की एनालिसिस। उम्मीद है आपको पसंद आई है। तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और हमें फॉलो करिए टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। थैंक यू दोस्तों।